नमस्कार। जिस गौतम अडानी से जुड़े मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक अपना मुंह नहीं खोला, यहां तक कि संसद में जब राहुल गांधी ने उन पर हमला बोला था और अडानी से जुड़े एक एक मुद्दे का जिक्र किया था, तब प्रधानमंत्री ने उसके जवाब में गौतम अडानी शब्द मुंह से निकाला तक नहीं। वो गौतम अडानी समूह एक और बड़े विवाद में फंस गया है। ताजा रिपोर्ट है गार्डियन, द फाइनेंशियल टाइम्स और दो भारतीय पत्रकारों आनंद मंगनले और रवि नायर की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में गौतम अडानी समूह ने पहले ही बयान जारी कर दिया है और यह कह दिया है कि इस रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है। जो बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कही गई थी उसी को दोहराया गया है, मगर यह रिपोर्ट कुछ नए दावे कर रही है जिसे खारिज करना ना गौतम अडानी के लिए और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आसान होगा। सरल शब्दों में रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको बताता हूं, एक एक शब्द को सुनिएगा दोस्तों। दरअसल यह दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए कि साल 2013 से 2018 के बीच मॉरिशस से दो लोगों ने, जो कि गौतम अडानी के करीबी थे मगर विदेशी थे, मॉरिशस फंड्स के जरिए 2013 से 2018 के बीच गौतम अडानी के शेयरों को समर्थन दिया गया, खरीदा गया और बाजार के अंदर उन शेयरों की कमी हो गई। और शेयरों की कमी जैसे हुई, और आप जानते हैं जब शेयर्स की कमी होती है तो उनके दाम बढ़ जाते हैं, यानी कि नकली तरीके से अडानी समूह के शेयर्स के दाम बढ़ाए गए थे और उसका फायदा गौतम अडानी समूह को हुआ। यह दावा कर रही है ये रिपोर्ट। आप जानते हैं दोस्तों, सेबी ने इसकी जांच की थी, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक समिति का गठन किया था, उन्होंने इस बात की जांच की थी और किसी भी गड़बड़ झाले का जिक्र इन दोनों जांचों में नहीं किया गया। हालांकि सेबी की जांच अभी भी चल रही है। तो कहने का अर्थ यहां पर क्या है, अब आखिरकार उन दो लोगों का नाम सामने आ गया है जिन्होंने 2013 से 2018 के बीच गौतम अडानी के शेयर्स खरीदे गैर वाजिब तरीके से, मॉरिशस के फंड्स से, मॉरिशस से आए पैसे से, और इसका फायदा गौतम अडानी समूह को हुआ। एक एक करके मैं वो रिपोर्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। पेचीदा मामला है और मैं आपके सामने ये रिपोर्ट पेश करूंगा, जो अंग्रेजी में कहा गया है उसे पेश करूंगा और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करने की भी कोशिश करूंगा। सबसे पहले द गार्डियन की रिपोर्ट क्या कहती है, और मैं आपको बता दूं गार्डियन की रिपोर्ट की है हैना एलिस पीटरसन जो कि दिल्ली में है और साइमन गुडली जो कि लंदन में है। रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर, मोदी लिंक्ड अडानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। इसका अर्थ क्या हुआ कि मोदी से जुड़े या उनके करीबी अडानी जो हैं उन्होंने अपने ही शेयरों में निवेश किया जो बाजार के नियमों के खिलाफ है, जिसके जरिए उनके शेयर्स की कमी बाजार में हुई और फिर उनके शेयर के दाम बढ़ गए। रिपोर्ट क्या कहती है अंग्रेजी में है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में वही बात है जो अभी अभी मैंने आपको हिंदी में अनुवाद करके बताया। A billionaire Indian family with close ties to the country's Prime Minister Narendra Modi secretly invested hundreds of millions of dollars into the Indian stock market, buying its own shares, newly disclosed documents suggest। यानी कि इन्होंने विदेशी जमीन से आए पैसे के जरिए भारतीय स्टॉक बाजार में अपने ही शेयर खरीदे और नए दस्तावेज इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। According to offshore financial records seen by The Guardian, associates of the Adani family may have spent years discreetly acquiring stocks in the Adani Group's own companies during its meteoric rise to become one of its largest and most powerful businessmen। इसमें बताया जा रहा है कि ऑफशोर फाइनेंशियल रिकॉर्ड से यह पता चल रहा है, जो कि गार्डियन के पास है, कि किस तरह से अडानी परिवार से जुड़े लोग करीब 5 साल तक अडानी के शेयर खरीद रहे थे और इसी के चलते जो है उन्हें फायदा हुआ। शेयर बाजार की भाषा में कहा जाए यह गलत है। अब आपके सामने दोस्तों मैं बतलाना चाहता हूं, दो भारतीय पत्रकार आनंद मंगनले और रवि नायर, उन्होंने यह रिपोर्ट किया है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग के लिए। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है और इस रिपोर्ट में उन दो लोगों का नाम सामने आया है जो ये काम कर रहे थे अडानी समूह के लिए। उनकी रिपोर्ट क्या कहती है उसका हिंदी अनुवाद अब आपके सामने।
न सेबी और न ही सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय समिति यह साबित कर पाई, जिस बात का शक कई लोगों को था, कि अडानी समूह के शेयर के कुछ विदेशी मालिक उसके बहुमत के मालिकों के कवच थे, उसके फ्रंट्स थे। नए दस्तावेज ये साबित करते हैं कि अडानी समूह के करीबी दो लोग, नासिर अली शाहबान अहली और चांग चुंग लिंग, कई सालों से अडानी के शेयरों के साथ कारोबार कर रहे थे, जिसकी लागत करोड़ों में बताई जा रही थी। ये दोनों अडानी समूह से जुड़ी कंपनियों के निदेशक हैं। रिकॉर्ड्स ये साबित करते हैं कि जिन निवेश फंड के शेयर में वो कारोबार करते थे, उन्हें बाकायदा अडानी परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य से दिशा निर्देश मिलते थे। और ये वरिष्ठ सदस्य कौन है? अडानी के अपने भाई विनोद अडानी से जुड़ा एक व्यक्ति। मैं आपको बतला दूं, अब तक अडानी समूह एक वक्त तक ये कहता था कि विनोद अडानी का अडानी समूह से कोई लेना देना नहीं है, मगर इसी मुद्दे पर बाद में उन्होंने यू टर्न कर लिया था। आनंद मंगनले और रवि नायर अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं अंग्रेजी में दोस्तों, वो मैं आपको कोट करना चाहता हूं, क्योंकि ये रिपोर्ट उनकी है दोस्तों, लिहाजा अनुवाद में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसका इंग्लिश वर्जन भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। New documents obtained by the Organized Crime and Corruption Reporting Project and shared with the Guardian and Financial Times reveal for the first time the details of an undisclosed and complex offshore operation in Mauritius, seemingly controlled by Adani Associates, that was allegedly used to support the share prices of its group of companies from 2013 to 2018। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि इन्होंने 2013 से 2018 के बीच इनके जो शेयर बाजार थे, कि जो शेयर्स थे, उन्हें खरीदा और बाजार में उनकी कमी हुई, और जैसे ही उनकी कमी हुई, शेयर के जो दाम है वो बढ़ गए, और इससे अडानी समूह को करोड़ों ही नहीं अरबों का फायदा हुआ। अडानी समूह ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद आपके स्क्रीन पर। रिपोर्ट यह भी कहती है कि अब तक ये जो विदेश में पूरा नेटवर्क था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बकौल आनंद और रवि नायर की रिपोर्ट के, अप अंटिल नाउ दिस ऑफशोर नेटवर्क हैड रिमेन्ड impenetrable. The records also appear to provide compelling evidence of the influential role allegedly played by Adani's older brother Vinod in the secretive offshore operations. The Adani Group says Vinod Adani has no role in the day-to-day affairs of the company. यही बात अब से बस कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताई थी कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का किरदार इन ऑफशोर कंपनीज, यानी जो विदेशों की जमीन पर ये जो कंपनीज हैं, उनमें जो उनका किरदार है वो बहुत अहम है। और इस किरदार से अब तक अडानी समूह जो है वो इनकार करता रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ना सिर्फ गार्डियन बल्कि फाइनेंशियल टाइम्स में भी इसका जिक्र है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं इसे। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह चुनावी मौसम में बहुत बड़े सिरदर्द का सबब है, क्योंकि चीन की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से अडानी शब्द अब तक नहीं निकला है। और याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने संसद में उन पर हमला किया था तो यह तस्वीर वायरल हो गई थी, और फिर राहुल गांधी के भाषण को करीब 17 जगह से नोचा गया था दोस्तों, 17 जगह से हटा दिया गया था। मगर यह तस्वीर वायरल हो गई थी जिसमें प्रधानमंत्री को गौतम अडानी के साथ एक प्लेन के अंदर बैठा हुआ दिखाया गया था। बेशक आप उसे संसद की कार्रवाई से हटा दें, मगर इस तस्वीर को आप खारिज नहीं कर सकते। गौतम अडानी समूह ने दोस्तों इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रवि नायर और आनंद मंगनले को अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। In response to requests for comment for this story, a representative of the Adani Group noted that the Mauritius funds investigated by the reporters had already been named in the Hindenburg report, referring to the short seller that sparked this year's scandal. जैसे मैंने कहा, अडानी ने कहा इसमें कुछ नई बात नहीं है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह बात आ चुकी है। मगर जिन दो नामों का जिक्र दोस्तों मैंने आपके सामने किया था, और वो दो नाम कौन से हैं? वो दो नाम हैं, नंबर 1 नासिर अली शाहबान अहली और चांग चुंग लिंग। ये वो दो लोग थे जो मॉरिशस फंड्स के जरिए 2013 से 2018 के बीच अडानी शेयरों को खरीद रहे थे,
जिससे बाजार में उनकी कमी हो रही थी और उस कमी के चलते उनके दाम बढ़ रहे थे। पहली बार एक रिपोर्ट में यह नाम सामने उभर कर आए। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने इसमें अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। द अडानी रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो साइटेड द सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमिटी व्हिच डिस्क्राइब्ड अ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एफर्ट्स टू गेट टू द बॉटम ऑफ द मैटर एज नॉट प्रूव्ड। अडानी समूह ने सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सपर्ट कमेटी का भी यहां पर जिक्र किया है, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि अब तक जो आरोप लगाए गए हैं वो साबित नहीं हुए हैं। मगर आनंद मंगनले और रवि नायर की रिपोर्ट कई गंभीर सवाल उठाते हैं और इन सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। अंत में अडानी ग्रुप क्या कहता है आपके स्क्रीन पर, इन लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स दीज एलिगेशंस आर नॉट ओनली बेसलेस एंड अनसब्सटैंशिएटेड बट आर रीहैश फ्रॉम हिंडनबर्ग्स एलिगेशंस, द रिप्रेजेंटेटिव रोट। फर्दर इट इज कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट ऑल द अडानी ग्रुप्स पब्लिकली लिस्टेड एंटिटीज आर इन कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल लॉज इंक्लूडिंग द रेगुलेशन रिलेटिंग टू पब्लिक शेयर होल्डिंग। वो ये कह रहे हैं कि शेयर बाजार के जितने भी नियम हैं हम उनका पूरी शिद्दत से पालन कर रहे हैं, इसमें कोई करप्शन नहीं, कोई गड़बड़ झाला नहीं। मगर दोस्तों, जनता के सामने जो सवाल है वो क्या है, और इसी सवाल के कटघरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। और वो सवाल क्या है आपको समझना पड़ेगा कि शेयर बाजार में जो गड़बड़ जाला चल रहा था 2013 से 2018 के बीच, क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार के सामने यह मामला 2014 को लाया गया था, मगर मोदी सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भला? नंबर एक। नंबर दो, ऐसा कैसे हो जाता है कि गौतम अडानी जो 2014 से पहले दुनिया के शायद 640वें अमीर आदमी थे, मोदी सरकार के आने के बाद उसके 5-6 साल बाद वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो जाते हैं, दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हो जाते हैं, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और ऐसा कैसे होता है दोस्तों कि चुनावों से पहले प्रधानमंत्री जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करते हैं, अडानी के विमान में इस तरह से दिखाई देते हैं। ये सवाल हैं, इसी के चलते राहुल गांधी ने उन पर हमला बोला था कि ये सूट बूट की सरकार है। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, जिन सवालों का जवाब फिलहाल प्रधानमंत्री देते नहीं दिखाई दे रहे। ये सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे। अडानी समूह को भी पारदर्शिता से अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी। इंडिया टीवी को इंटरव्यू देने से या इंडिया टुडे को इंटरव्यू देने से कोई बात नहीं बनने वाली अडानी साहब। जो पत्रकार सलीके से सवाल पूछेंगे, सत्ता से सवाल करते हैं, उन्हें इंटरव्यू दें तो मजा आए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।